John 21. यूहन्ना उसका 21वां अध्याय। थैंक यू जीसस। John 21. Start from verse 15. डायरेक्ट हिंदी में पढ़ लेना मुझे। जलपान के बाद हम्म, यीशु सिमोन पतरस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, सिमियोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो? उसने उत्तर दिया, wait, can you read in another version you have? Yeah. भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हम्म, हे शमौन, हम्म, यूहन्ना के पुत्र, हम्म। क्या तू इनसे बढ़कर क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे मुझसे प्रेम करेगा? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करेगा? Lovest thou me more than these? ये बाकी भी प्यार करते हैं मुझे, इसलिए तो मेरे साथ में है। लेकिन मेरी अपेक्षा तेरे से ये है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करेगा? चर्च में कंपटीशन की बात करूं, have the competition. I am going to love Jesus more than everybody. किसी को देखता हूं जो मुझसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है ना, मुझे जलन होने लगती है। I want to love Jesus more than anybody else. I want to love him more than anybody else. प्रश्न पूछ रहा है उस सिमियन से जिसने यीशु को नकारा। उससे पूछ रहा है जिसने यीशु मसीह को देख के बोला, ये कौन है, मैं नहीं जानता। एक बार नहीं, 3 बार। लेकिन अब यीशु मसीह उसी से पूछ रहा है, क्या तू इन सब से मुझसे प्यार करता है? इन सब से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? ठीक है, आगे पढ़ना उसको। उसने उनसे कहा, हम्म, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। Hallelujah. If you love me, feed my lambs. एक चाबी दे रहा हूं। हम यीशु मसीह को कैसे दिखाते हैं कि हम तुझसे प्यार करते हैं? तो बोलता है मेरे मेमने को चरा। Feed my lambs. Then you will prove that you love me more than this. Hallelujah. Feed the lambs. परमेश्वर, मैं ही खड़ा नहीं हो गया, मैं ही गिर रहा हूं बार बार। लेकिन फिर भी वो कहता है, नहीं, फीड माय लैम्प्स। हालेलुया। कंटिन्यू कर। उसने फिर से दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ। प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ।
मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। हिंदी में भेड़ों की रखवाली कर, लेकिन इंग्लिश में फिर रिपीट करता है, दिस टाइम इट इज नॉट द लैम्स, इट इज फीड माय शीप। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे फिर से। उसने तीसरी बार उससे कहा, हम्म, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हम्म, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हम्म, पतरस उदास होकर हम्म, उसने उससे तीसरी बार कहा, हम्म, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। हालेलुया। ओके, शीप और लैम्स के मैं नहीं जाऊंगा, बट वन कॉमन वर्ड है वहां पे जो बोलता है परमेश्वर, फीड, फीड। इफ यू लव मी you will feed. If you love God, you will feed the hungry. परमेश्वर से प्यार करते हो तो भूखे को खिलाओगे जरूर। हालेलुया। मैं मीटिंग में बोल रहा था, ज्यादा बचने के बाद दूंगा ये नहीं, बचा तो दूंगा ये नहीं, मेरा पेट भरने के बाद जो बचेगा वो दूंगा नहीं। परमेश्वर चाहता है अगर तेरे पास एक भी रोटी है तो उसके 4 टुकड़े करके 4 लोगों को खिला सकता है तू, क्योंकि पाव रोटी में तू जिंदा रह सकता है। Hallelujah. It's not what is left out that I am going to give. जब दान दे रहे थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो सब लोग, उनका खर्चा पूरा निकलने के बाद जो बचा वो लाके डाला उन्होंने, लेकिन विधवा ने अपना सब कुछ डाला। If you love me, then feed somebody. Hallelujah. एक नया स्टैंडर्ड मिला मुझे। परमेश्वर बोला, तू जितना खिलाएगा उतना मैं समझूंगा कि तू मुझसे प्यार करता है। आमेन। हालेलुया। मैं दुनिया की रोटी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल फूड। नहीं, मेरे को पूरा बाइबल समझ में आने दो, मुझे वो एक्सपीरियंस होने दो, बाद में मैं बोलूंगा यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। देयर आर टाइम्स व्हेन गॉड सेज, क्या पूछता है परमेश्वर हमको हमेशा? क्या है तेरे पास वो दे। He is not asking what he has not given us. जो उसने नहीं दिया वो कभी नहीं पूछता। अगर आज तुमको तुम्हारा विश्वास दिखाने के लिए बोल रहा है तो वो बोलता है विश्वास डाला है मैंने इसलिए पूछ रहा हूं तुम में। हालेलुया। तुम्हें मैंने अपना विश्वास डाला है तो उसको कार्य करने के लिए जो आई एम आस्किंग इट फॉर, फीड माय शीप। उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स पतरस को बोला, आगे वचन में क्या लिखता है? जब तू जवान था तो अपनी मर्जी से जहां चाहता वहां जाता, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तब दूसरा तुझे हाथ तेरा स्ट्रेच करेगा, दूसरा तुझे पहनाएगा और वहां लेके जाएगा जहां तू रेडी टू फीड।
He is not promising a good place for him. Hallelujah. फिर से कहूंगा, Lord, give bread to those who are hungry, and those who have bread, give them the hunger to share it with somebody. Amen. Hallelujah. आज कोई कुकिंग क्लास नहीं होगा, डरो मत. So we will go into the next level. परमेश्वर हमको वो रोटी बनाने में किस तरह से चला रहा है. Amen. So फिर से बोलेंगे, Matthew 6:11, give us this day our daily bread. राइट तो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहा है इस रोटी के बारे में. और ये रोटी जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें जीवन देती है, जो स्वर्ग से उतरती है, राइट, वो रोटी सिर्फ खाने को नहीं दे रहा है हमको. वो बोलता है तुम जितना खाओगे तुम उस रोटी में परिवर्तन बनते जाओगे. Hallelujah. Where you will be hidden and that bread what you ate will be seen. Hallelujah. Amen. जो तुम खाते हो वो तुम बन जाते हो. What you eat, you will become that. Hallelujah. Right? So, जब यीशु मसीह बोल रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करो कि आज की रोटी तू आज हमें दे दे. तो हाँ, पिछली बार हमने देखा जो प्रोसेस है हमको रोटी बनाने में, कलीसिया को एक रोटी का घर बनाने में, जो परमेश्वर चीजों को बना रहा है. द वे ही इज मेकिंग अस द ब्रेड एंड द हाउस ऑफ ब्रेड फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि भूखे हैं बाहर बहुत भूखे हैं और जवाबदारी हमको दिया गया है, रोटी हमको सप्लाई करना है. पता नहीं आजकल लेते हैं या नहीं, लेकिन मुझे याद है राशन कार्ड लेके राशन की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होते थे. क्यों? 3 किलो शक्कर मिलता था, 2 लीटर केरोसिन मिलता था. और जो भी हमको देखता राशन के लाइन में खड़ा है, क्या तू राशन का माल खाता है? They used to look us down. हेलो, है इधर? आपने नहीं गया राशन का दुकान, ब्लेस गॉड, यू आर ब्लेस्ड. लेकिन जो खड़े होके लिए है उनको पता है. परमेश्वर बोलता है जब तुझे मैं रोटी बनाऊंगा, तुझे रोटी खाने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं, तुझे रोटी बनाऊंगा तो तेरे सामने दुनिया के लोग आके खड़े होंगे, बोलेंगे वो रोटी नहीं चाहिए हमें जो दुनिया में मिलती है, हमें वो रोटी चाहिए जो स्वर्ग से उतरती है. हालेलुया. तुम सिर्फ क्या बोलते हैं, दुनिया के राशन के दुकान नहीं हो, तुम स्वर्ग के राशन के दुकान हो. हालेलुया. Amen. We are the supply, we are the godowns for the things of heaven on this earth. परमेश्वर ने हमको एक गोदाम बना के रखा है ताकि हम दुनिया को वो दे जो जिसकी भूख उनमें है. हालेलुया. बहुत गुस्सा आता था जब राशन दुकान वाला दुकान बंद करके बैठता. सबसे ज्यादा झगड़े राशन के दुकान पे होते थे तब. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आज भी जितने भी झगड़े होते सिर्फ खाने के लिए होते हैं. बहुत साल पहले आजकल वालों ने एक सर्वे किया था कि एक आदमी दूसरे आदमी को कब मार सकता है. तो बहुत सारे रीजन बोले, जो
गुस्सा रहेगा या फिर द्वेष रहेगा, कोई पुरानी दुश्मनी रहेगी। लेकिन एक इंसान ने बोला, अगर वो मेरा खाना छीनेगा ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसे खा रहा हूं और मेरे हाथ से उसने अगर छीना तो छोड़ूंगा नहीं उसको। हालेलुया। Everything is for food, and there is a spiritual hunger in the world, and the church has forgotten to see that hunger. कलीसिया में कमी पड़ गई कि हम वो भूख नहीं देख रहे हैं। कंप्लेन करते हैं उन भूखों के बारे में, लेकिन कभी उनको खिलाने के बारे में नहीं सोचते। कमियां हैं उनमें, क्यों भूखे हैं? गलतियां कर रहे, क्यों भूखे हैं? मुझे बोलो, जब भूख लगती है कितने लोग शांत रहते हैं? You will be the most irritating person when you are hungry. और बोल नहीं सकते कि भूखे हैं। इसलिए बच्चे रोते हैं जब भूखे होते हैं। दुनिया रो रही है क्योंकि वो भूखे हैं, और खाना कलीसिया में है, और हमने दरवाजा बंद करके रखा है। और यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो खिलाओ। मैंने तुम्हें खाना दिया है खिलाने के लिए। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। ओ महासिक्रे। तो इसीलिए बोला, सिर्फ तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, अभी मैं क्या करूंगा, तुम्हें रोटी बनाऊंगा, है ना? तुम्हें ही रोटी बनाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ मेरे से ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें ही रोटी बनाऊंगा। आई विल मेक यू द ब्रेड। आई विल मेक यू अ पार्टनर विथ मी। मेरे साथ एक सहभागी बनाऊंगा तुमको। मैं जैसे रोटी बनाता दुनिया के लिए, अब तुम भी दुनिया के लिए रोटी बनोगे। कब? जब तुम मुझे खाओगे, जब हर दिन प्रार्थना करोगे, हे पिता आज की रोटी हमें दे दे, और जब तुम खाओगे तो तुम रोटी बनने लगोगे। ये घर मेरा रोटी का घर कहलाएगा। हालेलुया, आमेन। ये रोटी का घर कहलाएगा। सोचो, जब पिता देखता है, हम भी उसके बच्चे, हम उसके बच्चे, हम बाहर वालों को कैसा देखते हैं? उसके बच्चों के जैसे नहीं देखते। ऑफ कोर्स दे आर नॉट द चिल्ड्रन, बट स्टिल दे आर द क्रिएशन। उनके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को दिया है, और वो हर वक्त ये ढूंढता है, ये मौका ढूंढते रहता है कि किसको लेके आऊं खाना खिलाने के लिए। लेकिन जब वो लेके आता है और उसको अगर लगता है ये लोग देंगे नहीं खाना, कैसे लगता है उसको? सोचो, दो बच्चे बैठ के खा रहे, डोंट टेक मी रॉन्ग, दो बच्चे बैठ के खा रहे, दोनों के पेरेंट्स उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक नहीं दे रहा है, कैसे लगेगा? उसको बाजू में हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, बोलेंगे अगली बार से उसके बाजू में नहीं बैठने का। If you love me, feed my sheep. हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर जब हमको रोटी बना रहा है, उसकी इच्छा यही है कि हम किसी को खाना दें, हम खाना बने किसी का, हम किसी का खाना बने। तो प्रोसेस में हमने देखा था पिछली बार, इंग्रेडिएंट्स हमने देखा था कि रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, राइट? कोई आटा बन जाता है, कोई नमक बन जाता है, कोई पानी बन जाता है, कोई तेल बन जाता है, राइट?
हमने पिछली बार विदाउट ईस्ट देखा था। अगर सोचो उसमें हम लोग ईस्ट भी डालेंगे तो प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। बट उससे पहले परमेश्वर बोलता है द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जब ये सारी चीजें मिक्स करता हूं मैं, पिछली बार में मैंने कहा नेवर रन अवे फ्रॉम बीइंग मिक्स्ड अप। मिक्स होने से भागना नहीं, नहीं मुझे पसंद नहीं, योर सैल्वेशन इज फ्रॉम हिम। जब तेरा टाइम आएगा छुड़ाने का, वही था जिसको परमेश्वर ने भेजा था तुझे छुड़ाने के लिए, लेकिन तूने अपने छुटकारे देने वाले को क्या किया, नकार दिया। सूखा था तू आटे के जैसा, पानी नहीं चाहिए मुझे। बोला जब तक पानी नहीं मिलेगा उस आटे में तू रोटी नहीं बन सकता। जब तक तेल और नमक नहीं मिलेगा उस आटे और पानी में तू टेस्टी नहीं बन सकता। शायद याद होगा मैंने कहा था, एक बोलते हैं ऐसा, कॉफी नेवर न्यू इट टेस्टेड सो गुड। कॉफी को कभी समझ में नहीं आया कि मैं इतना अच्छा टेस्ट कर सकता हूं, जब तक कि वो दूध और शक्कर को ना मिला। हालेलुया। कॉफी तो टेस्टी है मानते, लेकिन तुझे अकेला खाया नहीं जाएगा। तुझ में है परमेश्वर भी हमको देख के बोलता है तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं कर सकता, तुझे किसी के साथ मिलाना चाहता हूं मैं। तब तू तेरा पोटेंशियल बाहर निकलेगा, तब तेरा जो कैपेसिटी है वो बाहर निकलेगा। तुझे किसी के साथ मिलना ही है। इसलिए यीशु मसीह बोला आई वॉन्ट ओनली 2 पीपल, 2 लोग चाहिए मुझे। If 2 people can agree and pray over something, my Father in heaven will do it for you. क्यों? मिक्स होना है मुझे, साथ में रहना है, मेरे मेरे क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट्स मुझे मिलाने हैं। नहीं जम रहा फ्रीक्वेंसी, हाँ ट्यून करो, ट्यून करो। एक रील पढ़ रहा था तो हस्बैंड वाइफ को बोलता है सभी लोग लकी नहीं होते मेरे जैसे हस्बैंड मिलने वाले। तो वो वापस बोलती है जो मिला उसको मार के जैसे चाहिए वैसे करेंगे हम लोग। कुछ चीजें जमती नहीं है बट फाइन ट्यून, बिकॉज आई नो माई क्या बोलते हैं मेरा जुड़ना, मेरा जुड़ना है। आई हैव टू मिक्स इट, अदरवाइज आई कैन नॉट बी अ ब्रेड, आई कैन नॉट बी अ ब्रेड। और जब मिलाता है हमको तो जो तीसरा प्रोसेस चालू होता है, क्या बोला, नीडिंग, हाँ गूंदना चालू होता है, आटा गूंदना चालू होता है। सब मिला के उसको ऐसा खींचते है ना। कभी कभी मैंने देखा है ऐसा, उसको आटे को लेके ऐसा आटा बोलेगा, पहला जो मिक्स नहीं होना था वो मिक्स किया, अभी क्या कर रहा है, वो लेके पटक रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको मरोड़ रहा है। मैं बोला हर बार उसको खींचते मिलाते फिर तोड़ते फिर मिलाते। परमेश्वर बोलता है मैं, तू मुझे कितना गूंदने देगा ना तू उतना अच्छा रोटी बनेगा। हालेलुया। बोलना परमेश्वर पटकना है तो पटक ले, गूंदना है तो गूंद ले। इफ यू वांट टू स्क्वीज मी स्क्वीज मी, इफ यू वांट टू स्ट्रेच मी, इफ यू वांट टू बीट इट अप लॉर्ड, बिकॉज आई वांट टू बी द गुड ब्रेड। नहीं बिना गूंदे सिर्फ मिक्स करे पानी डाले ऐसा
चपाती बना के ट्राई करो। जिस दिन वैसा चपाती बनाने वाले मिले वो काम वाला कैंसिल है। गूंथना है। परमेश्वर अलाउ मी टू नीड यू, मुझे मौका दो, तुम्हें गूंदना है। नहीं परमेश्वर, गूंदना बहुत तकलीफ होता है। नहीं तकलीफ होता है, इसीलिए तो तू अच्छा रोटी बनेगा। जब तुझे गूंदूंगा मैं तभी तू अच्छा रोटी बनेगा। लेकिन हम गूंदने से बाहर भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं परमेश्वर इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल। मतलब तू गूंदने नहीं दिया मुझे, अभी रोटी कैसे अच्छा बनेगा तू? हम लोग पहले देखते थे रोटी जब बनाते हैं ना, वो ऐसा पूरा राउंड फूकना चाहिए। किचन में ठहरता था मैं कभी कभी, जब फूकता तो इट इज नाइस टू सी। ऐसे लगता था कि अगर फूगा तो ही अच्छा है ना? परमेश्वर बोला फूगना तो चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं, उपयोगी होना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है ये फूगने का सिर्फ उस टाइम का नहीं है, जितना गूंदा जाएगा उतना तो फूकेगा। हालेलुया। शायद चपाती में उतना अच्छा नहीं समझ में आता। अगर जो नहीं कौन सा वो केरला का जो परोठा मिलता है ना, उसको अगर देखेंगे, मैं गया था एक बार केरला को, राइट? तो उनको बनाने का प्रोसेस अगर देखेंगे, हम जो चपाती का आटा गूंथते हैं ना, उससे थ्राइस 4 टाइम्स वो गूंथते हैं उसको। उसको तोड़ते हैं ऐसा राउंड करके, फिर मिक्स करके, फिर तोड़ते हैं, फिर राउंड। The more you allow God to need you, the more tasty you will become. Hallelujah. Amen. तो रेडी है? यस? बोलना परमेश्वर गूंदना है तो गूंद ले। हम लोग कन्नड़ा में बोलते हैं ಒಳ್ಳಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬೇಕು, राइट? क्या बोलते हैं? इडली बनाते हैं, पुराने जमाने में बनाते थे ना इडली, काला पत्थर रहता है ना? हाँ, उसमें आटा डाल के, हाँ, राइट, उसमें डाल के तभी तो बनते हैं तुम टेस्टी। नहीं आजकल का स्पिरिचुअलिटी कैसा है? नहीं, आई वांट एवरीथिंग ब्यूटीफुल, नहीं है, भूखते भी नहीं इसलिए आजकल टेस्टी भी नहीं लगता। एक बार खाए फिर से जाने की इच्छा नहीं होती। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। God says, allow me to need you. पता है तकलीफ होगा, पता है स्ट्रेस होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन allow me. Amen. राइट? तो 4 चीजें बताऊंगा वेरी क्विकली। इस गूंदने के प्रोसेस में होता क्या है, राइट? जब परमेश्वर हमको गूंदने लगता है ना, तो कैसे किस किस चीजों में हम लोग जाते? टर्न विथ मी टू 2 कोरिंथियंस, 2 कोरिंथियंस 4 अध्याय। सेकेंड 2 कोरिंथियों 4 अध्याय 8 और 9 वचन, 2 2 कोरिंथियंस 4th चैप्टर वर्स 8 एंड वर्स 9। हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते हैं। सताए तो जाते हैं, परंतु त्यागे नहीं जाते हैं।
हालेलुया। जब गूंजने लगता है ना परमेश्वर, हमको ऐसे लगने लगता है गया बाबा, मेरा खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा मेरा। पहली बात, जिसके साथ मिक्स नहीं होना था उसको लाके बिठा दिया। आई बिलीव हस्बैंड इज द बेस्ट गूंदने वाला फॉर वाइफ, एंड वाइफ इज द बेस्ट गूंदने वाली हस्बैंड के लिए। उससे भागने का नहीं, उससे भागने का नहीं। हालेलुया। इसलिए तो मिलाया तुमको, इसलिए तो साथ में किया। कोई बोल रहा था नया नया शादी हुआ था तो बोला, Pastor, we both are totally opposite. That is why God joined it. ताकि तू उससे सीखे, वो तुझसे सीखे। क्योंकि जितना अभी नहीं, तभी पता नहीं चलता स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है, एज होता है, देन यू विल से दैट वाज गुड। हालेलुया। वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। आमेन। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जितना एज होते जाता ना तब प्यार बढ़ने लगता है। हालेलुया। दैट इज द रियल लव, दैट इज द रियल लव। थैंक यू फादर। ओके। तो बोलता है, ओके, फर्स्ट थिंग, द 8th वर्स, फर्स्ट लाइन, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। टीपीटी, रिमूव द टीपीटी फॉर मी, राइट। ओके, पहला क्या बोलता है? हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। चारों ओर से, एक ओर से नहीं। कितने कितने बार बोला है हमने? आए तो सब एक ही बार आता, देखो, क्योंकि चारों ओर से देता है परमेश्वर। He pressurizes you from all the sides. Yes, yeah, come on. Though we experience every kind of pressure, not one pressure, every kind of pressure, we are not cursed. We are, crushed. Huh? We are, no, the first one, right? We are pressurized, but we are not crushed. हमको प्रेशर में डालना है, लेकिन परमेश्वर तोड़ने के लिए नहीं बुलाया, तोड़ने के लिए प्रेशर नहीं दे रहा है तुमको। हालेलुया, राइट। थोड़ा सोच रहा था मैं इसके बारे में, ढूंढ रहा था, बहुत एग्जांपल सोच रहा था, नहीं मिला मुझे बहुत बहुत देर तक। फिर परमेश्वर ने बोला एक बार फिर से पढ़ ले। मैं पढ़ लिया उसको, नहीं मिल रहा। कभी कभी मैं भी मिस कर देता। तब उसने बोला ऊपर वाला एक वचन पढ़ ले, रीड द 7th वर्स। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हाँ, हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर ने वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। यह असीम सामर्थ्य हाँ, हमारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर ही की ओर से है। हालेलुया। गॉड, एक बार इंग्लिश में, केजेवी, इंग्लिश में, केजेवी में अच्छा है उसका। We have this treasure in the earthen vessels. Hallelujah. Amen. पुराने जमाने में सब कुछ earthen vessels, मिट्टी के बर्तन, राइट। तो एक तब परमेश्वर ने दिखाने लगा, वो बोला why I will give you the treasures, राइट। एक कुंभार को पता चलता है कि एक घड़े को जब बनाता है वो सुखाता है, और जब आग में तपाता है तो उसको ऑब्जर्व करते रहता है। He will never allow it to go beyond the pressure, क्योंकि उसको पता है थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये क्रैक हो जाएगा। I loved it. वो बोलता है जब तुझे मैं प्रेशर में चलाता हूं ना,
हमको लगता है परमेश्वर भूल गया, मुझे प्यार नहीं करता कोई। नहीं नहीं, वो बोलता है तब मेरी नजर तुझ पे ज्यादा लगी रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुझ में कोई क्रैक आ जाए। तेरा प्रेशर इतना भी ज्यादा नहीं होगा, ना ही कम होगा कि तू कच्चा रहे और ना ही तू टूटे। हालेलुया। We are pressured on all sides, but we are not crushed. हालेलुया। है प्रेशर, सबको है, लेकिन एक भरोसा परमेश्वर देता है, बोलता है तेरा प्रेशर तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया, तुझे बनाने के लिए आया। जो प्रेशर तुझे मिला है ना, वो तुझे एक ऐसे बर्तन बनाएगा जिसमें मैं अपनी महिमा डाल के रखूंगा। हालेलुया। क्यों बना रहा है ये बर्तन? Why is he making the vessel? To keep his treasure. हालेलुया। हमारा सबसे मूल्यवान चीज आजकल तो लॉकर्स आ गए है ना, हम लोग ढूंढते हैं कौन सा अच्छा लॉकर है। क्यों? समथिंग वेरी प्रेशियस इज देयर। तो परमेश्वर जब अपना ट्रेजर हम में रखना चाहता है तो हमको किस तरह से बनाएगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नहीं। He knows how much pressure he can give you. उसको पता है मैं कितना दे सकता हूं, ये कितना सह सकता है। इसलिए वचन कहता है तेरे सहने के बाहर तुझे कभी शोधना में नहीं लेके जाऊंगा। I will not lead you into a temptation that is beyond your capacity. अगर दूंगा भी तो उसके लिए एक रास्ता बना के रखूंगा मैं। हालेलुया। हम खाली टेम्पटेशन को देखते हैं, नहीं, रास्ते को नहीं ढूंढते। We see the pressure, we are not seeing the way. जब इस्राएली लोग आ गए मिस्र के बाहर, इजिप्ट के बाहर, सामने लाल समुंदर, पीछे फेरो का माइंड चेंज हो गया, रिवर्स किया। उसने बोला इनको छोड़ा मैं कैसे, मैंने किस हालत में छोड़ा, मैंने छोड़ूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा। कैन यू इमेजिन द प्रेशर? सामने रास्ता नहीं, पीछे दुश्मन भाग रहा है। परमेश्वर क्या इसीलिए यहां पे लेके आया तू मुझे, जहां कोई रास्ता नहीं है? क्या इसीलिए यहां पे लेके आया कि दुश्मन हमको मार सके? क्या इसीलिए ऐसे कॉर्नर किया हमको ताकि हमको कोई दूसरा रास्ता ना बचे? ये तेरी सोच है, लेकिन परमेश्वर बोला तेरे लिए तो रास्ता जहां नहीं है वहां भी बनाऊंगा मैं। हालेलुया। तेरे लिए जहां रास्ता नहीं है वहां भी तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। ये प्रेशर जो लाया मैं, ये तेरे लिए नहीं था, तेरे दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए था। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सोचा ये लोग जैसे करते हम भी कर सकते। नहीं, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाता है, हालेलुया, we are pressured but we are not crushed. रहेगा प्रेशर, but know that he will not allow you to crush. If you still believe on him, आज भी उस पर विश्वास करोगे कि जो उसने बोला है, पता नहीं कल से जब से वो देखा मैंने, वो जा रहा नहीं। My God cannot lie. He doesn't have to prove himself. वो अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं। He says, I know who I am, and if you believe, you will see who I am. विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। If you believe, you will see the glory of God. कहां पे खड़ा होके बोला? समाधि के सामने, टूम के सामने खड़ा होके बोल रहा है, तू विश्वास करेगा
तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। जब सब कुछ खत्म हो गया, उसने सोचा नहीं, वो बोला अभी भी तू अगर विश्वास करेगा मेरी महिमा को देखेगा। Because he is a God who cannot lie. It is not that he does not lie. मैं हमेशा इसको क्लैरिफाई करता हूं। वो परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता, नहीं नहीं, उसको झूठ बोलना ही नहीं आता, झूठ बोलना ही नहीं आता, कैसे झूठ बोलेगा वो? He cannot lie. Not that he does not lie. डज नॉट बोलेगा तो चॉइस रहता है ना, सच भी बोल सकता है, झूठ भी नहीं। वो बोलता है मुझे नहीं आता है बोलने के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज अ लाई, क्योंकि जो मेरे मुंह से निकलता है वो सत्य बन जाता है। मेरे मुंह से जो निकलता है दैट बिकम्स द ट्रूथ। हालेलुया। तो इसलिए कहते हैं, ही सेज प्रेशर आता है ना, जब गूंदने में अगर हम उस आटा अगर बात करता, जो बना रहे पका रहे, अगर आटा बात कर सकता तो क्या बोलता? कितना मारता रहे हो, कितना गूंदेगा। प्रेशर इज देयर, बट बी ग्लैड यू विल नॉट बी क्रश्ड। आमेन, हालेलुया। तुम्हें उस प्रेशर तक लाके रखेगा परमेश्वर, लेकिन कभी टूटने नहीं देगा। आमेन, कभी टूटने नहीं देगा। You have pressure, but you will never be crushed. Amen. Will you believe that? क्या सिर्फ प्रेशर को देखोगे? नहीं ना, राइट? ओके, दूसरी बात वही 8th verse, read the second part. At times we don't know what to do. Hallelujah. ओके, मैंने इसको थोड़ा अलग रखा है। ओके, फर्स्ट थिंग इज pressure will not defeat us. Amen. सब लोग बोलो, pressure will not defeat us. हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। मराठी में बोल दिया, दबाव हमचा नाश करू शकणार नाही। कितना भी दबाव आने दो, नाश नहीं होंगे। Hallelujah. Pressure will not defeat us. Right? And the second thing, एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। Okay. Any other version? हाँ। हम परेशान तो होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। कभी निराश नहीं होते। गूंदने, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आटा हमसे बात कर, आखिर करना क्या चाहता है? इतना तोड़ता है, इतना मिलाता है, ऐसे घुमाता है, ऐसे करता है, करना क्या चाहता है? वो तो कंफ्यूजन है उसको, कभी कभी समझ में नहीं आता परमेश्वर कर क्या रहा है तू मेरी जिंदगी में, ऐसा क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों लेके जा रहा है, उधर से क्यों? अरे कंफ्यूजन है पूरा, क्या करना नहीं मालूम, कहां जाओ नहीं मालूम। The second thing, confusion will never take us back. Hallelujah. क्योंकि कंफ्यूजन है बोल के मैं वापस नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग बैक, बिकॉज आई हैव अ गॉड हु मार्चेस मी फॉरवर्ड। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर कभी तुम्हें वापस नहीं लेके जाएगा, उस इजिप्ट को कभी तुम्हें वापस नहीं लेके जाएगा, उस बंधन में फिर कभी तुम्हें वापस नहीं लेके जाएगा। रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाऊंगा तेरे लिए, लेकिन तुझे वापस कभी नहीं लेके जाऊंगा मैं। कंफ्यूजन है, खड़ा हूं चौरास्ते पे, वापस जाऊं क्या, कहां से आया? नहीं, नेवर एवर थिंक अबाउट इट। कंफ्यूजन भी है, परेशान भी है, तो वापस जाने की कभी नहीं सोचना, खड़े रहना वहीं पे, बोलना परमेश्वर जब तक रास्ता नहीं बनाएगा यहीं पे खड़ा हूं। हालेलुया।
खड़े खड़े मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। बोल सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। आमेन। नहीं, परमेश्वर पीछे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर शायद वही देखता है ना, कभी कभी लाके खड़ा करता है हमको लाल समुद्र के सामने, बोलता है देखेंगे क्या करेगा पीछे, और वो भी चुप नहीं बोलता, पीछे दुश्मन को छोड़ता है, क्या करेगा। मोसेस जाके पुकारने लगा। परमेश्वर एक बात पूछता है मोसेस से, मुझे क्यों पुकार रहे, Why are you crying at me? तेरे हाथ में मैंने कुछ दिया है। हालेलुया। मुझे मत पुकार, तेरे हाथ में मैंने कुछ दिया है, उसको समुद्र के सामने लेके जा। जो डाला है तुझ में विश्वास, खड़ा रहे, पीछे जाने की सोच मत, खड़ा रहे, तेरा विश्वास तेरे लिए एक रास्ता बनाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमको ऐसे स्थानों में लेके आना चाहता है जहां पे हम खुद अपना विश्वास इस्तेमाल करके अपना एक रास्ता बनाए। वो बोलता है हर बार मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं तुम बढ़ो, मैं चाहता हूं तुम रोटी बनो, मैं चाहता हूं तुम मेरे जैसा सोचो, मैं चाहता हूं तुम मेरे जैसे काम करो। तो बोलता है कैसे करेगा, जैसे मैं विश्वास के साथ काम करता हूं, तुम भी अपना विश्वास इस्तेमाल करके अपने लिए एक रास्ता बनाओ। हालेलुया। नहीं परमेश्वर पानी है, नहीं, पांव रख, रास्ता बनेगा। सिर्फ सोच, बाजू में ठहर के, बीच पे ठहर के सोचते बैठे तो नहीं चलता है। एक बार विश्वास से पांव रख। कैसे भी डूबने वाला हूं, कैसे भी पीछे आके मारने वाले, व्हाई नॉट। एक बार हुआ था ऐसे ही, पता है। नहीं, बाइबल में लिखा है जब दुश्मनों ने घेरा था, अंदर सब कुछ खत्म हो गया था, परिस्थिति इतनी बेकार थी, एक दूसरे के बच्चों को मार के खा रहे थे। क्यों? बाहर दुश्मन, क्या बोलते हैं, he had sieged, the whole city was sieged। अंदर कुछ नहीं था, जानवरों को भी मार के खा रहे थे, खुद के बच्चों को मार के खा रहे थे। तो वचन कहता है उस सिटी के गेट के पास कोढ़ी बैठे थे दो, है ना। सोच रहा क्या क्या बोले कोढ़ी एक दूसरे को, अंदर भी मरना है, बाहर जाएंगे तो भी मरना है। क्या पता उनकी उनकी नजर में थोड़ा रहम मिले, बचाए वो। कभी कभी ना हम लोग इतने कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा विश्वास भी कंफ्यूज होता है। विश्वास भी हमको पूछने लगता है यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। वचन कहता है, वो बोले अंदर भी मरना है, बाहर भी मरना है, बाहर क्यों ना जाए, फिर बाउंड्री क्यों ना तोड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बाउंड्री बना के रखते हैं हम हमेशा कि हमारा उद्धार सिर्फ यहीं से आएगा, हमारा छुटकारा ऐसे ही होगा। परमेश्वर बोलता है तुझे दुश्मन के कैंप में भी मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो बोले बाहर भी जाएंगे, दुश्मन के पास ही जाएंगे मरने के लिए, बाहर चले गए। वो बोला नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतना सोचता है ना, बोलता है तुझे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। जब तक तू सोच के डिसाइड करके बाहर जाएगा ना, तेरे दुश्मनों को मैंने मार दिया, तुम्हें जाके सिर्फ उनका लूट लेके आना है। हालेलुया, आमेन। You just have to go gather
things and bring back of what your enemy has. Hallelujah. तो बोलता है जब कंफ्यूजन होता है, वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक. हम पीछे हटने वालों में नहीं है. कंफ्यूजन है, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है लेकिन पीछे नहीं हटना. जिंदगी में कितना भी कंफ्यूजन हो, नहीं खड़े रहना, डट के रह जाओ बस. बोला नहीं, रास्ता बनाएगा तू बनाएगा रास्ता. कैसे, कब, क्या, वो सब नहीं पूछना. डोंट ट्राई टू रीजन विद गॉड. उसको बोलना नहीं, तुझे पता है, मुझे नहीं मालूम. मैं तो खड़ा हूं, मेरा छड़ी जो दिया है तूने मुझे, मेरे मन में जो विश्वास दिया है उसको खड़ा करूंगा. राइट. रास्ता कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो खड़ा रहूंगा. हालेलुया. इज देयर समबडी who can still stand for God? Hallelujah. कौन सा वर्स है, रेफरेंस भूल गया. राइट. क्रॉनिकल्स में कहता है द आईज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फ्रो. नहीं, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के ऊपर चलन कर रही है. पता है क्यों? Why is the eyes of the Lord running to and fro on this earth? क्यों ढूंढ रहा है? नहीं, सिर्फ नीतिमान को नहीं ढूंढ रहा है. To show himself strong. हालेलुया. अगर आज दुनिया हमारे परमेश्वर को स्ट्रांग नहीं देख रही है, उसके जिम्मेदार हम. परमेश्वर भाई, किसके द्वारा मैं दिखाऊं अपने आप को? मुझे अपना सामर्थ दिखाना है. कोई है मेरे साथ खड़ा रहेगा? मेरा प्यार मुझे दिखाना है, कोई है मेरे लिए खड़ा रहेगा? अपने दुश्मनों को भी प्यार करेगा, कोई है जो मुझे दुनिया को दिखाएगा? The eyes of the Lord run to and fro on this earth to show himself strong. Only strong? In the behalf of them whose heart is perfect towards him. जिसका हृदय उसकी ओर स्थिर है. बोला उसके द्वारा मैं अपने आप को सामर्थ्य दिखाऊंगा. आमेन. हालेलुया. वो बोलता है मैं सामर्थ्य हूं, मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुझे इन्वॉल्व करना चाहता हूं ताकि जो लोग हैं वो देख सके कि तेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है. हालेलुया. हम टेस्टमनी जब बोलते हैं, गवाही जब देते हैं, हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअली? हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम तुझे आया मुझे भी आया, लेकिन जब मुझे आया मैं गिरा नहीं. जब मुझे आया मैं वापस नहीं चला गया. जब मुझे आया परमेश्वर ने मुझे तोड़ा नहीं. हालेलुया. वी आर नॉट, हम लोग ये नहीं दिखा रहे कि हम बहुत स्पेशल है. नहीं, वी आर टेलिंग द गॉड हु इज विथ अस इज स्पेशल. The God who is with us is powerful. Amen. Hallelujah. तो वो दिखाना है मुझे अपने आप को नहीं दिखाना है. मैं क्या हूं ये नहीं बताना है. नहीं, जो परमेश्वर मुझ में है वो सामर्थ्य है, मुझे ये दिखाना है. जब मैं कंफ्यूजन में खड़ा होता हूं, मेरे लिए मार्ग बनाता है, मुझे वो परमेश्वर दिखाना है. Hallelujah. We are confused, but we are not going back. We are pressurized, but we are not crushed. Hallelujah. चौथी बात, 9th verse, first line. सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते. Hallelujah. हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते. Okay, read that in English for me. We are persecuted, but we are not forsaken. हमको सताते जरूर है. परमेश्वर ना हमको जब गूंदने लगता है ना,
तो सताने वालों को हमको हमारे साथ लेके आते, हमको सताने वालों को हमारे साथ जुड़ाता है। ठीक है, ओके, शुड आई। जब मोसेस इस्राएल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और हर बार वचन कहता है द लॉर्ड हार्डन्ड द हार्ट ऑफ फैरो। आमीन। मैं बोला एक तरफ मोसेस को भेज रहा है लोगों को छुड़ाने के लिए, और दूसरी तरफ फैरो का मन कठिन कर रहा है उनको नहीं छोड़ने के लिए। मैं बोला जजमेंट कैसे देगा तू, है ना? जजमेंट कैसे देगा? हम लोग कैसे बोल सकते हैं फैरो गलत है? परमेश्वर खुद उसका हृदय कठिन कर रहा है, खुद मोसेस के खिलाफ कर रहा है उसको। तो कैसे बोल सकते हैं कि इतना सा? या फिर और एक एग्जांपल अगर दूं, when Jesus chose Judas, पता था उसको, पता था, बोला मैंने 12 चेलों को चुना है लेकिन तुम में से एक पकड़वा के देख, लेकिन फिर भी चुना। लेकिन बाद में से एक स्टेटमेंट बोलता है यीशु मसीह, बोलता है इट वॉज बेटर इफ यू वर नॉट बॉर्न। जब परसिक्यूशन आता है, जब सताव आता है, जब हमको लगता है कि लोग हमें सता रहे हैं, एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनो, वो सताव तुम्हारे लिए नहीं था, वो सताव उनको बदलने के लिए था। फैरो, अगर तू देखता कि मोसेस के साथ जो परमेश्वर है, तू समझता अगर परमेश्वर कैसे मूसा के साथ काम कर रहा है, सब कुछ देखने के बाद भी तेरा हृदय तूने बदला नहीं। जुड़स, जब तूने देखा कि यीशु मसीह जिसके साथ तू खाना खाया, बैठा, उठा, राइट, तुझे जगह भी दिया उसने, एक पोजीशन भी दिया, सब कुछ देखा तूने, लेकिन तेरा हृदय उसके लिए नहीं बदला। योर पर्सिक्यूटर्स, ठीक है, हम में थोड़ा बदलाव होता है, हमारा पार्ट नहीं बोल रहा हूं मैं उनका पार्ट बोल रहा हूं। वो बोलता है वी आर परसिक्यूटेड बट वी आर नॉट फॉरसेकन। मैं पूछ रहा था परमेश्वर से, राइट, ठीक है, हमको नहीं छोड़ेगा ये तो पक्का है, लेकिन फिर उनको क्यों लेके आया हमारे जिंदगी, उनको क्यों लेके आया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो, जब तुम मुझे सताओगे तो मेरे अंदर तुम्हें परमेश्वर दिखेगा। हालेलुया, यू मिस्ड इट। जब तुम मुझे सताओगे, तुम्हें लगता है तुम मुझे सता रहे हो, नहीं नहीं, तुम मुझे जितना सताओगे उतना तुम मेरे परमेश्वर को मेरे अंदर देखोगे। हालेलुया। कभी कभी ऐसे है ना, ये जब सोचता हूँ ना, लॉर्ड लेट द प्रेशर कम, लेट द कंफ्यूजन कम, लेट द परसिक्यूशन कम, ऐसे लगता है, ऐसा लगता है इसके लिए प्रार्थना भी करें हम, परमेश्वर वो प्रेशर में डाल हमको, वो कंफ्यूजन में डाल, वो परसिक्यूशन ले क्या, क्योंकि इन सारी चीजों में एक बात मैं जैसे बता रहा हूं, वी बिकम द ब्रेड, हम लोग वो रोटी बन रहे, हम वो यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं जिसको हमने इतने दिन खाया। हालेलुया, जिसको हम रोज खाते हैं। ये सारी चीजें यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो बाहर निकलने लगता है। हालेलुया, राइट। सो वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट
forsaken. ओके, एक एग्जांपल बोलता हूं, ध्यान से सुनो मेरे बात। शद्रक मेशक अबेदनगो, बाहर उन्होंने कितना, क्या बोल सकते हैं, अपना स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए, है ना। वो बोले राजा तू कुछ भी बोल, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर फेथफुल टू अवर गॉड। राजा बदला, जिसने उसको सुना बदला उसने। वो बोल रहे थे नहीं, बिकॉज आवर गॉड हैज कमांडेड, वी विल नॉट बाउ डाउन टू एनीबॉडी। कुछ फर्क नहीं पड़ा राजा को, उल्टा गुस्सा आया उसको, राइट। लेकिन कब बदला राजा? जब राजा ने परमेश्वर को उनके साथ देखा। हालेलुया। तुम्हारे बोलने से शायद लोग नहीं बदल रहे, बट टेक अ चैलेंज, लॉर्ड persecute me so much that you will start walking with me. बाहर नहीं, आग में दिखा। हालेलुया। लेकिन हम आग में जाना ही नहीं चाहते, तो दिखाओगे कैसे? तुम बोल बोल के बसोगे, कोई नहीं सुन रहा है। बोलना परमेश्वर इस आग से लेके जा, जब तू मेरे साथ चलेगा ना, सारी दुनिया देखेगी कि इनका परमेश्वर इनको आग में से भी छुड़ाता है। हालेलुया। If God has to be revealed, I am ready to walk in the fire also. क्योंकि मेरी आशा क्या है, उसको दर्शाऊं मैं। मेरी आशा क्या है, उसको सीन में लेके आऊं। What is my desire? That he should be seen. Not that, ऐसा नहीं कि लोग मेरी बातें सुने, नहीं मैं जो बोलता हूं वो नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है ये देखे लोग। This is what the desire of God is. Hallelujah. जोसेफ के बारे में अगर मैं कहूं कि जब भी उसकी पूरी जिंदगी में, जब उसको बेचा गया, तो वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है ये उन्होंने देखा। जो पोटीफर के घर में था, उसने देखा कि ये जो भी काम करता है सफल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। मैं बोला क्या देखा उसने? परमेश्वर इसके साथ है। जोसेफ को नहीं देखा उसने, जो जोसेफ के साथ था उसको देखा उसने। इसलिए बोला तू सर्वेंट रहेगा, लेकिन तू मेरे घर का मालिक जैसा रहेगा। तू जेल में कैदी है, लेकिन तू जेलर का काम करेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ में दिखता है ना, हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, लोग परमेश्वर को देखने लगते हैं। वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन। आग में चल रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ हमको नहीं देखो, एक दिन एक टाइम आएगा जब लोग हमारे साथ हमारे परमेश्वर को चलते देखेंगे। इतनी तकलीफ में तुम हंस कैसे सकते हो? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। इतने प्रेशर में कैसे रह सकते हो? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। इतनी तकलीफ में कैसी जिंदगी बिता सकते हो? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। क्योंकि उसने वादा किया है, ना ही तुझे छोड़ूंगा ना ही तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। राइट। पहला क्या था? वी आर प्रेशर्ड बट नॉट क्रश्ड। दूसरा, वी आर कंफ्यूज्ड बट वी विल नॉट रिट्रीव बैक, वी विल नॉट गो बैक। तीसरा, अपोजिशन विल नॉट डिटर अस। क्या बोलते हैं, परसिक्यूशन जो है हमें डराएगी नहीं। राइट। अत्याचार वो कभी हमें, क्या बोलते हैं, क्या है एक्चुअली हिंदी वर्ड में क्या है वो? वचन पढ़ना एक बार। सताए तो हाँ, हम चारों ओर से
No, सताए 9th में verse. नहीं पड़ते, हाँ, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, ओके. सताए तो जाते हैं हम्म. पर त्यागे नहीं जाते, सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं त्यागे नहीं जाते. हालेलुया. हम सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते. पढ़ लेना एक बार. हमें यातनाएं तो दी जाती है, हमें यातनाएं तो दी जाती है किंतु हमें छोड़े नहीं गए. हम छोड़े नहीं गए. हालेलुया. हमें यातनाएं तो दी जाती है लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं. In all your persecution, let people see Jesus. Hallelujah. डिफरेंस क्या है? वो लोग भी तकलीफ में रहते हैं, हम भी तकलीफ में हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है. लेकिन हम यीशु मसीह को दिखाना है कि वो हमारे साथ है. Amen. Our persecution is to reveal Jesus. Hallelujah. हमारा सताव यीशु मसीह को दिखाने के लिए है. राइट? इतने टेंशन में इतना शांत कैसे रह सकते हो? ये तूफान में सो कैसे सकते हो यीशु मसीह जब हम डूब रहे हैं? हालेलुया. आज भी हम तूफान में सो सकते हैं क्योंकि शांति का राजा हमारे दिल में है. कोई तूफान हमें डरा नहीं सकते. आमेन. हालेलुया. चौथी बात, लास्ट वन, गिराए तो 9th वर्स, लास्ट वन. हाँ, गिराए तो जाते हैं हाँ. पर नष्ट नहीं होते, हालेलुया. ये गिर गया, गिर गया, गिर गया, मैं नष्ट नहीं हुआ. हालेलुया. बॉक्सिंग में दो चीजें होती है, एक नॉकडाउन और एक नॉकआउट. एक नॉकडाउन और एक नॉकआउट. वी आर नॉक डाउन बट वी आर नॉट नॉकड आउट. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर गूंद रहा है हमें. लोगों को लगता है ये गया नीचे गिरा. नहीं, तू दस्तक गिन. हालेलुया. शैतान बोला ये गिरा गिरा गिरा. नहीं, तू दस्तक गिन. शैतान को बोला तू गिनते थे, तेरे 10 खत्म होने से पहले उठ के दिखाऊंगा. हालेलुया. क्योंकि 3 दिन में मेरा यीशु मसीह होता है. हालेलुया. तुझे 10 भी पूरा करने नहीं देगा, 3 दिन में उठाएगा तुझे. जब देखेंगे उस क्रूज पर यीशु मसीह को, क्या दिखता है तुम्हें? कोई विजयशाली दिखता है? Do you see some victorious person hanging on that cross helplessly? कौन दिखता है? हारा हुआ, जिसको आते जाते लोग चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे, प्रश्न कर रहे, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड. शैतान भी वैसी चालू किया था, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड. परमेश्वर बोला मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं. हालेलुया. आई डोंट हैव टू प्रूव. अगर तुम्हारे मन में इफ है, देन यू आर स्टिल आस्किंग गॉड टू प्रूव. हालेलुया. नहीं, आई डोंट वांट टू हैव एन इफ इन माय लाइफ. अगर तू परमेश्वर है ये करके, नहीं, परमेश्वर तू कर या ना कर. शद्रक अबेदनीगो क्या बोले? परमेश्वर हमें बचाए ना बचाए, लेकिन तेरे सामने तो झुकेंगे नहीं. क्या दिख रहा है उस क्रूज पे? हारा हुआ इंसान. अगर है तो उस परमेश्वर का पुत्र, नीचे उतर के देख. बोला मुझे प्रूव नहीं करना है. अभी उतरा तो तू परेशान होगा आगे. मुझे रहने दे वहीं पे, क्योंकि जब मैं मर के जीऊंगा तुझे जीवन दूंगा. हालेलुया. मुझे मरने दे. मुझे मरने से पहले उतार मत क्रूज पे से. डू नॉट गेट मी डाउन before my resurrection. Let me stay on the cross. Let me stay on the cross. If you get me down before I die, you will not have a resurrection. Allow me to die. मुझे
मरने दे परमेश्वर, ताकि तू जिंदा दिख सके। अलाउ मी टू डाई। कितना गूंदना है गूंद ले परमेश्वर, मुझे मरने दे। परमेश्वर का गूंदना तुम्हें सारी दुनिया के लिए रोटी बना के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। फाइनली कहां तक जाऊंगा मैं? उस क्रूज पर मरने तक जाऊंगा। मैं हूं परमेश्वर का पुत्र। आई एम द सन ऑफ गॉड, बट फॉर योर सेक आई विल ओबे माई फादर इवन द डेथ ऑफ द क्रॉस। मेरे पिता को आज्ञाकारी बनने के लिए उस क्रूस की मौत भी मैं सहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता मेरे साथ जो करता है मेरी भलाई के लिए करता है। मुझे इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मुझे पिता से पूछना नहीं पड़ेगा क्या अगर नहीं। I am in love with my father so much I can trust him at any time. Hallelujah. Will you allow God to lead you, to make you that bread? Amen. Hallelujah. जिन जिन लोगों ने जिस परिस्थिति से गुजरा, ध्यान से सुनो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। जिन जिन लोगों ने जिस परिस्थिति से गुजरा है ना, परमेश्वर उनको उस परिस्थिति से इसलिए लेके गया ताकि वो आगे चल के जो उस परिस्थिति से गुजर रहे उनको हेल्प कर सके। वो बोलते हैं तुझे भूख पता ही नहीं है, इसलिए सबको जाके बोल रहा है तेरा पेट भरा रहे, लेकिन देने को तैयार नहीं है तू, क्योंकि तुझे भूख नहीं मालूम। तुझे लेके जाऊंगा, तुझे भूखा रखूंगा मैं, ताकि तू जान सके कि भूख क्या होती है। हालेलुया। Search for people who are going through what you are going through. निराश हो गए हो, जाके किसी निराश को पकड़ो, बोलो नहीं परमेश्वर जिंदा है। हम भी निराश है, उसको कैसे? नहीं, गो एंड टेल। तुम उसको प्रीच नहीं करोगे, खुद को करोगे। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं जब बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाके किसी को प्रेयर करके आओ। जिससे गुजर रहे हो, ट्राई टू फाइंड दोस पीपल। यू विल फाइंड योर सोल्यूशन देयर, यू विल फाइंड योर रेमेडी देयर। हालेलुया। हमें नहीं, फॉरगेट योरसेल्फ। जब तक मैं अपने आप को नहीं भूलूंगा मैं परमेश्वर का काम नहीं करूंगा। Okay, one final thing. Can you give another 5 minutes for me? इंसान कैसे बनाया गया? ओके, थोड़ा बाइबल स्टडी का पॉइंट लेता हूं। थ्री पार्ट्स, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। राइट, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ठीक है। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो फिर से परमेश्वर के इमेज में वापस आ जाता है। ओके, राइट। अगर ये सीखेंगे ना तो मैं कहता हूं यू विल नो टू डिफरेंशिएट सम थिंग्स। पॉल कहता है जब मैं पाप करता हूं तो मैं नहीं करता। When I sin, I don't do it. It is a law in my body. Right? पॉल ऐसा कैसे बोल सकता है? फिर आगे जाके बोलता है आई हैव रॉन्ग्ड नोबडी। मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। भूल गया इतने लोगों को मारा तूने? नहीं, वो मैं नहीं था। राइट, वो मैं नहीं था। ध्यान से सुनो अभी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बीमार होता हूं, कहां पे है मेरी बीमारी? शरीर में।
आत्मा को कुछ हुआ? The good news is your spirit can never be sick. Your spirit can never be sinful. क्योंकि परमेश्वर ने उसको पवित्र बना दिया। अगर ये दो डिवाइड करना सीखेंगे ना तो तुम्हारा सोच अलग बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, जब शरीर में पाप करते तो हम आत्मा में भी ऐसे लगने लगता है हम पापी है। Who said you are sinner? पॉल, तूने ये सीखा है, ये स्किल सीखा है, ये रेवलेशन तूने सीखा है कि शरीर ने पाप किया है तो ये शरीर परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से धोया जाएगा। बट माय स्पिरिट हैज नेवर चेंज्ड। मेरी आत्मा कभी बदली नहीं है। उसके लिए उसका परमेश्वर अभी भी पिता है, उसके लिए यीशु मसीह का नाम अभी भी है, उसके लिए यीशु मसीह का लहू अभी भी उसके अवेलेबल है। आई कैन नॉट लिव इन गिल्ट। हालेलुया। अगर इसको डिवाइड करके जीना सीखेंगे ना, मैं कहता हूं तुम्हारा आत्मा जो है कभी क्या बोलते हैं गिल्ट में नहीं आएगा। यू विल नेवर से that I am a sinner again because he has washed me with his blood. If something is happening, it is happening to my body or my soul. मेरी सोच गलत है, मेरा शरीर कमजोर है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी स्वस्थ है, परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। एंड जब मैं ये जानूंगा तो अंदर से है ना, हम लोग हमेशा ना हमारा डिलीवरेंस, हमारा हीलिंग, हमारा जो भी है हम बाहर से ढूंढते हैं, कहां से आएगा, कौन करेगा। नहीं नहीं, इट ऑल इज इनसाइड यू। इट फ्लोज फ्रॉम योर स्पिरिट। तुम्हारी आत्मा से वो बाहर निकलता है। द डे यू विल अंडरस्टैंड माई स्पिरिट इज हेल्दी, माई स्पिरिट इज हील्ड, वो अंदर से बाहर निकलता है। आमेन, हालेलुया। सो अगर इसको सीखेंगे तो पॉल कहता है ये सारी चीजें हो रही है मेरे साथ, राइट? लेकिन मैं इसको कैसे रिएक्ट करता हूं, मैं इसका क्या बोलते हैं रिएक्शन को प्रतिक्रिया कैसे करता हूं, मैं इसका रिएक्शन कैसे दूंगा मैं। द सेम चैप्टर 2 Corinthians 4th chapter, रीड फॉर मी फ्रॉम वर्स 16। ये सारी बातें बोलता है वो कि हम प्रेशराइज्ड है, हम कंफ्यूज्ड है, हमको सताया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, राइट? लेकिन उसका रिएक्शन कैसे देता है वो? हाँ, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हालेलुया। जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम हिम्मत नहीं हारते। परमेश्वर कितना भी गूंद ले हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हालेलुया। हाँ, हमारे शरीर की क्षीण, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण हो जा रही है, हमारी शरीर की शक्ति भले ही क्षीण हो जा रही है, कम हो रही है, किंतु हमारे हाँ अभ्यंतर के दिन हाँ, प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हालेलुया। थोड़ा सिंपल करो उसको। इसलिए हाँ हम किया नहीं छोड़ते। हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता हमारा है, भारी मनुष्य है, ये जो तुम नहीं हो, तुम्हारा भारी मनुष्य है। जब बाहरी मनुष्य को कुछ होता है तो अंदर के मनुष्य को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर का मनुष्य को कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज भी कह सकते हैं हम, वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, वी आर सिनलेस एंड होली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारे शरीर के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा है, पर यीशु मसीह हमें हमें आत्मा से प्रेजेंट कर रहा है परमेश्वर के सामने। तो शरीर में जो होता है तुम्हारी आत्मा को कभी इफेक्ट होने नहीं देना। शरीर को तो परमेश्वर कभी भी जिला सकता है। हालेलुया। इसको कभी भी ठीक कर सकता है क्योंकि उसने बनाया, लेकिन उसके वजह से आत्मा को कुछ होने नहीं देना। हमारा बाहरी शरीर, हाँ कंटिन्यू। इसलिए हम यह
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी जो मनुष्य है वो नष्ट होता जाता है, तो भी तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया, आमेन। हमारा भीतरी मनुष्य कभी वापस नहीं जाता। हालेलुया। मैं एक और परमेश्वर ने एक नया एक सोच दिया है। आई एम स्टार्टिंग विद द मिक्सिंग, जो मिक्स परमेश्वर हमको अपने साथ किया है ना, मैं लास्ट टाइम बोल रहा था, ये जो मिक्सिंग है, दिस इज इरिवर्सिबल एक्ट, इट कैनॉट बी रिवर्स्ड। आटे को पानी के साथ गूंदने के बाद आटा और पानी अलग नहीं कर सकते, कुछ भी करो नहीं कर सकते। परमेश्वर बोलता है तुझे मैंने मेरे साथ जुड़ाया है तो तुझे मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। तेरा बाहर का कवच निकल जाएगा, बाहर का शरीर निकल जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी है। इसीलिए वचन कहता है ही हु इज जॉइंड विद द लॉर्ड इज वन स्पिरिट। हालेलुया। ये कभी नहीं भूलना, परमेश्वर से तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए पॉल प्रश्न पूछता है रोमन्स 8 चैप्टर में, व्हाट कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? क्या बीमारी, क्या मौत, क्या कोई अंधकार की शक्ति? नहीं, तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, आमेन। तो यहां पे कह रहा है भारी मनुष्य में शायद नाश हो रहा है, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है, नया हो रहा है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, आमेन। ओके, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का हल्का सा क्लेश, हमारे लिए पल भर का है। सब लोग बोलो पल भर का। जोब ने इतना सफर नहीं, इट वॉज ओनली 9 months, इट वॉज ओनली 9 months। हम उसको इतना बड़ा करके बोला हल्का सा है। परमेश्वर जो प्रेशर दे रहा है हल्का सा है, जो कंफ्यूजन में है हल्का सा है, जो सिचुएशन है हल्का है। शैतान उसको इतना बड़ा बना, सारी जिंदगी ऐसे नहीं नहीं, ये हल्का सा है, हल्का सा है मेरा। आगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हम्म हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम्म और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यही जो पल भर का जो प्रेशर है, पल भर का जो कंफ्यूजन है, पल भर का जो परसिक्यूशन है, ये अनंत काल के लिए भारी मात्रा में महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मुझे शाम तक बोलो बोले तो बोलता हूँ इस। हालेलुया। You are little, read that in KJV for me. I love it. You are little, huh. For which cause we faint not, though our outward man is perishing, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worked for us. किसके लिए काम कर रहा है? तुम्हारे क्षण भर का जो तकलीफ है किसके लिए काम कर रहा है? डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर सारे लेडीज ये बोलने लगे ने हमको बच्चा पैदा करने में बहुत तकलीफ होती है, जनरेशन कैसे बढ़ेगा? इट्स अ लिटिल व्हाइल, बट द जॉय दैट ब्रिंग्स, द वर्ड सेज यू विल फॉरगेट। जो आनंद लेके आएगा वो तुम्हारे पल भर का जो क्षण था उसको भुला देगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। सॉरी ये एग्जांपल दिया मैं, बट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आमेन, हालेलुया। क्षण भर का है, लेकिन जो आनंद वो लेके आएगा।
हमारे लिए उत्पन्न करेगा। वो जो क्षण भर का क्लेश है हमारे लिए अनंत काल का महिमा उत्पन्न करेगा। फिनिश दैट। A far more an exceeding and eternal weight of glory. Hallelujah. Amen. And finally, the last verse, my favorite one. Huh. हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं Yes. परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं Hallelujah. क्योंकि देखी हुई वस्तुएं हम्म। थोड़े ही दिन की है हम्म। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। Hallelujah. अरे जो दिख रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको देख के अनंत काल के चीजों को क्यों गवा रहे हो? फिर से रिपीट करता हूं, डोंट लूज द इटर्नल फॉर द टेम्पररी। हालेलुया। कभी क्वेश्चन नहीं करना परमेश्वर ये टेम्पररी के लिए नहीं, उसको नहीं छोड़ना। प्रेशर के लिए उसको नहीं छोड़ना, कंफ्यूजन के लिए उसको नहीं छोड़ना, तकलीफ के लिए उसको नहीं छोड़ना। आमेन। हालेलुया। राइट। सो टुडे इफ आई कैन आस्क यू, अगर परमेश्वर आपको गूंद रहा है, आर यू ट्राइंग टू रेजिस्ट हिम? बोलना परमेश्वर नहीं, अगर तू गूंद रहा है, आई सबमिट माई सेल्फ, मैं अपने आप को उस वेदी पे रखना चाहता हूं, क्योंकि पता है मुझे जब तक मैं तेरे हाथ में हूं, मेरे जीवन में मेरे लिए कोई बात गलत नहीं हो सकती। आमेन। इट टेक्स फेथ। एक विश्वास है। परमेश्वर किसी भी पर आग में जा रहे नहीं, मालूम है आग में मिलेगा मुझे यीशु मसीह। आमेन। हालेलुया। सो जो कुछ भी तुम जा रहे हो, नो दैट अगर आपने अपना जीवन उसके हाथ में दिया है, तो ये जान लो वो तुम्हें गूंद रहा है। ही इज अलाउइंग यू टू गो थ्रू सम थिंग्स। कुछ चीजों से तुम्हें गुजर रहा है, गुजरने की अनुमति दिया है उसने। हमारे साथ परमेश्वर कभी गलत नहीं करता। डू यू ट्रस्ट हिम? डू यू ट्रस्ट हिम? दुनिया की चीजों के लिए मैं अनंत काल की चीजें गवा नहीं सकता। मेरे शरीर में कुछ हो रहा है इसलिए मैं अनंत काल का प्रश्न नहीं उठाऊंगा परमेश्वर को। मेरे मन में कुछ चल रहा है, मेरी सोच बदल गई है, मेरे डाउट्स बदल गए, नहीं, उसके लिए मैं परमेश्वर को कभी दोष नहीं खड़ा करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, इफ समथिंग इज रॉन्ग इट इज फ्रॉम आवर साइड, इट इज नेवर फ्रॉम हिज साइड। It is never from his side. He loves us too much to see us to suffer. लेकिन फिर भी कुछ चीजों से हमें गुजरने को देता है। क्यों? वो हमें एक ऐसी रोटी बनाना चाहता है जिससे कई लोगों के भूख मिट जाए। परमेश्वर अगर राजा बदल रहा है तो मुझे आग में जाने से कोई तकलीफ नहीं है। If the king is ready to change, let him see me in the fire. If the king has to witness that who my God is, let me go into the den of the lions. If my enemy has to be destroyed, let me stand right before the Red Sea. Amen. Hallelujah. कभी भागना नहीं उससे, परमेश्वर के गूंदने से कभी भागना नहीं, अदरवाइज कच्चे पक्के रह जाओगे, ना इधर ना ही उधर। गूंदने दो उसको, गूंदने दो। हालेलुया। आमेन। आइए खड़े हो जाएंगे। हमारा